गुड गुड इवनिंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप लोग सब। तो चलिए, आज हम द मैन हु गेव इंडिया विंग्स उस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मगर आपको याद है तो 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आंसर्स अभी तक हमारा बाकी था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं वो जरूर कराऊंगी आपको ये लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो पहले हम वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो जो लास्ट वाला हेज क्वेश्चन जो बाकी रह गया। फिर हम हमारे द मैन हु गेव इंडिया विंग्स क्वेश्चन आंसर पर बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही सवाल बच गया था और हमारा समय हो गया था। तो चलिए, अच्छी तरह से वो कर लेंगे। सबको गुड इवनिंग बेटा। सी एस कानपुर, सी एस धाधुर, सी एस चंद्रपुर कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस बोरकला, वापस कॉम्पोजिट विद्यालय। ऑल राइट, सी एस दादोरपुर, राइट। वेरी गुड, सबको गुड इवनिंग बेटा। चलिए, अभी हम ये इसका प्रश्न आंसर जो है मैंने आधा आधा लिख के रखा है, क्योंकि कैसे लिखने वाले हैं वो हम वो सीखने वाले हैं। क्योंकि ये दिखने में बड़ा आंसर लगता है, मगर आपको आसानी से कर लिखना है ना। तो चलिए, तो आपको क्या इसमें पूछ रहे हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, कमा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। यानी 3 प्रश्न पूछे हैं, यानी कौन सा इम्पोर्टेंट मुख्य समय है, मुख्य व्यक्ति, और थिंग चीज, क्या चीज है करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, करके 3 सवाल पूछे हैं। तो हमको तीनों का जवाब देना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन से पहले लेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो उसको ही यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में हम आंसर लिखेंगे कि इज क्या है इम्पॉर्टेंट टाइम, इज नाउ, यानी अभी, कोई भी समय करना नाउ, ऐसे करके इसको लिखो। फिर कमा, फिर कंटिन्यूशन करना है। उसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज कौन है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन हमने लेसन में पढ़ा था कौन है, जो भी व्यक्ति आपके साथ उस समय हो उसकी मदद करना है ना हमको, इसीलिए वो ही लिखने का है हमको। तो वो कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, तो यहां से हम पहले लेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, वो लिख लिया हमने यहाँ पर, इज करके लिखोगे। और फिर आंसर लिखोगे द पर्सन, यानी वो व्यक्ति, वी आर विथ मीन जो हम उस जिसके साथ हैं उस समय में, एट अ टाइम। ओके, एट अ टाइम हो गया। तो ये हो गया हमारा, तो ये वाला आंसर। एंड उसके बाद में हमको कंटिन्यू करना, एंड करके फिर से हमको ये लिखना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, यहां से लिख के दर तक लिख के, क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है बताइए, क्या है। हाँ, इस टू डू, वापस इस लिखोगे, यही वाले सबके लिए इस लिख के कारण बता रहे, इज टू डू दैट पर्सन, ये जो पर्सन है ना, दैट पर्सन गुड, दैट पर्सन गुड, यानी जो व्यक्ति जो हमारे साथ था ना, उस पर्सन के लिए हमको अच्छा करना है। हो गया हमारा आंसर। ओके, तो अभी इजी हो गया। आपको ऐसे बड़ा सा इतना 1 2 3 4 5 लाइंस देख के ऐसा डरना नहीं है। हमको सिर्फ इधर इसका आंसर सिर्फ इस नाउ लिखना है, कि अभी लिखना है। और इसका आंसर सिर्फ ही हमको, इस द पर्सन वी आर विथ एट द टाइम, वो समय में उस जिस इंसान के साथ हैं हम, वो लिखना है। और इसके लिए क्या लिखना है, इज टू डू गुड, क्या करना लिखा है यहाँ पे, डू यानी करना, इज टू डू गुड टू दैट पर्सन, यानी ये व्यक्ति जो हमारे साथ में है उस समय में, उसको अच्छा करना है। क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। साइंस मैम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहेगी, कराएंगे बेटा, सब कराएंगे। आपका जब लेसन खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मैम टाइम कब, ओके कृतापुर, हम ऑफिस में बता दिया है, आपको जरूर जवाब दे देंगे। राइट, ओके, राइट। आपका जो भी क्वेश्चन था लास्ट क्लास में हमने ऑफिस में बता दिया है कृतापुर, आपको जरूर ऑफिस में से आपको मैसेज मिल जाएगा। चलिए, अभी पार्ट के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा। ये क्वेश्चन आंसर क्लियर है, हम जाएं आगे। राइट, तो अभी हम जाने वाले हैं द मैन हु गेव इंडिया विंग्स का क्वेश्चन आंसर, जो कि 3 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। चौथे क्वेश्चन आंसर पे जाने वाले हैं हम। राइट, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। बहुत ही आसान हो गया ना आपका इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर। चलिए,
इसीलिए मैंने अलग अलग पेन में लिख के आपको बता दिया है कि ऐसे याद करते हैं। जब भी बड़ा क्वेश्चन आंसर दिखे तो कुछ तो जुगाड़ लेके हमको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे यह बड़ा क्वेश्चन आंसर है मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। उसको भी हमको कैसे इजी करके पढ़े वो हमको सीखना चाहिए, वी शुड। क्योंकि बड़े क्लास जाते जाते बड़े क्वेश्चन आंसर ही होंगे, थोड़े वन वर्ड आंसर रहेंगे। हाँ, यस मैम, बता दिया कॉम्पोजिट विद्यालय। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ चौथे क्वेश्चन आंसर पे हमारे जेआरडी लेसन में। हु बिकेम, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आप आंसर सिर्फ लिखिएगा। ऑल राइट। हु बिकेम, क्या है, द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड आफ्टर रतन जी's डेथ, यानी कि रतन जी के देहांत के बाद, रतन जी's डेथ। हु बिकेम द डायरेक्टर, यहाँ पे क्रॉस हो गया, ओके, डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड आफ्टर रतन जी's डेथ। कौन बना बेटा डायरेक्टर, बताइए कौन बना। हाँ, हम सबको मालूम है कौन बना था, हमारे जेआरडी बने थे, बराबर। तो वो ही हमको लिखना है। हु बिकेम रतन जी's एल्डेस्ट सन, आंसर में क्या लिखना है हमको, रतन जी's अपॉस्ट्रफी एल्डेस्ट, यानी कि सबसे उनके बड़े पुत्र जो है, सन, एंड जो है, जो यानी कि जो वारिस भी थे, कौन, हमारे जहांगीर। आपके टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग जहांगीर का JEHANGIR लिया है, तो हम वही लिखेंगे, जहांगीर बिकेम, बने थे, यहां से द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड वो जो भी क्वेश्चन में वही हम लिखने वाले हैं। द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड्स, या टाटा बोर्ड्स करके, बोर्ड आफ्टर रतन जी's डेथ। क्वेश्चन में ही है बेटा सारा स्पेलिंग, आपको सिर्फ ये लिखना है कि रतन जी के बड़े पुत्र जो हैं, जो कि वारिस भी थे, जो उनका नाम कौन है, जहांगीर है, वो वे ही, तो ये ही आपका मेन आंसर है। ओके, ये ही आपका मेन आंसर है कि वो ये जो जो थोड़ा लिखने में कमजोर है, अगर आपने ये भी लिख लिया ना तो भी बहुत बढ़िया है। जहांगीर लिख के बिकेम द, यहां से क्वेश्चन से इतना तक लिख लिया तो बहुत बढ़िया। अगर आपको ये वाला पार्ट याद नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ये सब लिखोगे, ओके बेटा। मैं सिर्फ आपको जो जो थोड़ा अभी अभी सीख रहे हैं क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, तो ये इतना बड़ा कौन लिखेगा ऐसा करके आपको लग रहा है, तो सिर्फ नाम, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है बेटा, हु यानी कि कौन, तो कौन तो उसका नाम बताना है ना हमको, तो हु के बदले क्या लिखोगे बेटा, जहांगीर लिख के। बाकी सब आपके क्वेश्चन में है कि वे ही बने थे अध्यक्ष जो है हमारे टाटा सन्स वन बोर्ड के, करके इनके किसके देहांत के बाद, रतन जी के मृत्यु के बाद या देहांत के बाद। यस मैम करके बता दिया है, वेरी गुड, ओके। ओके, यस, राइट। ओके, चलो ये तो अभी अगला क्वेश्चन आंसर पे बढ़ेंगे हम। ई क्वेश्चन आंसर पे बढ़ेंगे, वाई वॉस JRD अवॉर्डेड, क्यों अवार्ड किया था भाई उनको, अवॉर्डेड द भारत रत्न, रत्न अवार्ड, भारत रत्न हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी अवार्ड करके हमने पढ़ा था ना। तो मगर क्यों अवार्ड किया था, अभी क्या सवाल सुनिए, क्यों अवार्ड किया था पूछ रहे हैं, तो वजह बतानी चाहिए कि वो क्या क्या हमने पढ़ा था, फिलंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, स्पोर्ट्समैन थे, हमने पढ़ा था ना, वो सारे ही हमको यहाँ पर लिखने हैं। चलिए तो हम कैसे लिखते हैं उसको समझेंगे हम। JRD was not only an excellent aviator, एक्सलेंट एविएटर, यानी कि वे विमान चालक सिर्फ ही नहीं थे, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो यानी कि लेकिन वे क्या क्या थे, पांच चीजें पढ़ी थी हमने, याद है आपको, कि वे फिलंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी, जो दूसरों के अच्छे के लिए काम करते हैं बेटा, उनको ही
फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं जो कि परोपकारी होते हैं करके। ऑल्सो अ फिलन, ये पी एच जब भी आता है ना बेटा, उसको फ पढ़ते हैं। हिंदी में जो फ होता है ना, फ, वो वाला पढ़ते हो आप, ठीक है ना। तो उसको पी एच है तो प ह ऐसे नहीं पढ़ते हैं हम। पी एच जब भी साथ में देखो तो आप फ फ पढ़ोगे आप। इसीलिए फोटो ऐसे सब आता है तो हम फोटो करके फ साउंड होता है पीएच का। फिलन, फिलेंथ्रोपिस्ट, टीएच जो है मैंने बताया हुआ आपको, थ भी साउंड करता है, द भी साउंड करता है, वो भी मैंने बताया होगा। फिलेंथ्रो, रॉ, थ्रोफिस्ट, PHIS। यहाँ पे देखिए वापस ये पी जो अकेला है प का साउंड कर रहा है, मगर यहाँ पे क्या किया उसने, फ का साउंड किया। तो इसको कैसे इजी स्पेलिंग पढ़ने का, फील, इल, एन, फिलन। फिल पढ़ो पहले, जैसे कि हम ये लिखते हैं फिल, हाँ उसके बदले ये फिल पढ़ो। फिर फिल, एन, ए एन, एन पढ़ो। फिर थ्रॉ पढ़ो, THRO, थ्रॉ। फिर पिस्ट पढ़ो, फिलंथ्रोफिस्ट। ओके, ऐसे पढ़ने का ये स्पेलिंग, फिलंथ्रोफिस्ट। इतना बड़ा स्पेलिंग है करके नहीं, 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ लीजिए तो आ जाएगा फिलंथ्रोफिस्ट। हो गया। चलिए, तो क्या थे, फिलंथ्रोफिस्ट थे, फिर क्या थे कमा, एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट के, एजुकेशनिस्ट थे। उसके बाद में स्पोर्ट्समैन भी थे। बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। स्पोर्ट्समैन भी थे, यानी कि ऑलराउंडर बोलते हैं ना, वैसे टाइप के थे ये। ऑल राइट, स्पोर्ट्समैन भी थे। उसके बाद में कवि भी थे, पोएट भी थे, और मूर्तिकार भी थे, एंड स्कल्पचर। कितने ऑलराउंडर है देखिए, मल्टीटास्किंग करते हैं हमारे, JRD करते थे। ओके राइट, वेरी गुड, यस मैम करके बताया है, CS चंद्रा, चांदपुर। ओके राइट। सो फिलंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट, स्कल्पचर करके वो सारे भी थे। सिर्फ ये विमान चालक सिर्फ नहीं थे, एविएटर नहीं थे, ये सब भी थे। इसीलिए फॉर हिज अचीवमेंट्स, उनके फॉर हिज अचीवमेंट, यहाँ पे हिस कौन है, यहाँ पे हमारा हिस कौन है, हमारे JRD के लिए बताया गया है ये प्रोनाउन जो हिस है। फॉर हिज अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स, यानी कि वो जो जो हाँ उन्होंने अपने लाइफ में हासिल किए थे, वो उसके लिए ही इंडियन गवर्नमेंट, किसने ये अवार्ड दिया, हमारे इंडियन भारत सरकार ने दिया था उनको। इंडियन गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम, अवॉर्डेड हिम, अवॉर्डेड हिम द भारत रत्न। उनको अवार्ड दिया, कौन सा अवार्ड, भारत रत्न। ये सारे आपके क्वेश्चन में ही है। ओके राइट, ये जो हिम, अवॉर्डेड हिम द भारत रत्न, यहाँ पर ही है। तो यहां से यहां तक आप क्वेश्चन से ही लेके लिखोगे। ओके, चलिए तो इजी हो गया। तो आपको सिर्फ ये 5 चीजें याद रखनी है, फिलंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्पचर करके याद रखना है। ऑल राइट, एंड एविएटर, वो तो एविएटर ही पूरा इस लेसन में बताते हैं कि वो खुद विमान चला के गए थे हमारे, जब क्या फर्स्ट बने थे, पायलट का लाइसेंस मिल गया तो वो ही विमान चला के गए थे। राइट, हमने पढ़ा था लेसन में, राइट। तो यही इसीलिए उनको बोलते हैं, वो इंडिया को, भारत को विंग्स दिया था। पूजा मौर्य हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा बेटा। तो लिखिए जल्दी, तो मैं बोर्ड रब करूं तो आगे मैं अगला क्वेश्चन आंसर पे जाऊं। UPS वर्तरा ने कुछ भेजा है, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, समरी लिखा है, बहुत बढ़िया, सुंदर हैंड राइटिंग है बेटा आपका। कौन है, ऋतिका राय, ओके गुड ऋतिका राय, थैंक यू। UPS बरतरा खला, ओके, वेरी गुड। ऑल राइट, चलिए अभी अगला आगे बढ़े। अगर लिख लिया है तो सी करके टाइप कीजिए, क्लियर, यस करके टाइप कीजिए, जल्दी बताइए तो मैं अगले पे जाऊं। ओके, इसको कौन मेरे को जुगाड़ बताएगा, इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे पढ़े हम, कैसे पढ़े, ऐसे याद रखने के लिए कैसे पढ़े। पेप्स करके याद रख सकते हैं, पेप्स। पेप्स यानी कि पी फिलंथ्रोपिस्ट, ई एजुकेशनिस्ट, वापस स्पोर्ट्समैन और पोएट और स्कल्पचर। तो यहाँ पे 2 कर दीजिए,
टू डबल, यानी कि हमारे फिलंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्स, आई मीन हमारे पोएट, और यहाँ पे एस के लिए दो हैं, यानी कि या तो पेप्स एस कर दीजिए। ओके, ऐसे याद रख लीजिए इसका जो निमोनिक स्ट्रैटेजी है, ताकि आपको याद आ जाएगी। पी के लिए हमको फिलंथ्रोपिस्ट लिखना है, ई के लिए एजुकेशनिस्ट लिखना है, फिर वापस पी के लिए पोएट लिखना है, फिर एस के लिए स्पोर्ट्समैन लिखना है, फिर एस के लिए स्कल्पचर लिखना है। तो ये आंसर आया, तो पेप्स याद रख लो। पेप्स याद रख लिया तो टक 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 लिख सकते हो। पी के लिए फिलंथ्रोपिस्ट, ई के लिए एजुकेशनिस्ट, पी के लिए वापस पोएट, एस के लिए स्पोर्ट्समैन, एस के लिए स्कल्पचर। अभी मुझे तो याद आ गया भाई, आपको याद आ गया? हाँ, वेरी गुड। और ये अलग से याद रख लो कि पहले तो वो एविएटर थे, उसके बाद में उसके अलावा पेप्स थे। क्या पेप्स थे? तो उसका एब्रीवेशन दे दीजिए। थैंक यू मैम करके बताया है, वेरी गुड। ऐसे है ना जुगाड़, अभी आपके सामने ही मैंने खुद जुगाड़ लगा, पहले से मैंने बना के नहीं रखा था। तो ऐसे हमको जब याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है ऐसे स्ट्रैटेजी। अभी आप लोग करना शुरू कीजिए, मेरी क्या जरूरत है आपको। चलिए चलिए चलिए, मैं बोर्ड रब करके अभी अगले पे जाने वाली हूँ, ठीक है ना? चलिए बेटा, हो गया, सबने बता दिया है यस मैम करके, कॉम्पोजिट विद्यालय का आ गया है हमको आंसर। चलिए, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, जिस जिसको लिखना है जब तक लिखिए, मैं दूसरा सवाल लिखती हूँ। तो हमारा हो गया, हु बिकेम द डायरेक्टर हो गया, वाई वॉज जेआरडी अवार्डेड भारत रत्न भी हो गया। अभी एफ सवाल पर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ओके मैम, बता दिया है। राइट, एफ पे जा रहे हैं। वॉट वॉस जेआरडीज लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, यानी कि लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट माने जब वो लोग से वो जाने से पहले, उनका गुजरने से पहले उन्होंने क्या बताया करके बोल रहे हैं कि क्या बताया। हम लोग सबको शांति से रहने के लिए बताया, याद है वो लाइन? बहुत बढ़िया लाइन है, याद है? यस, तो वो ही हमको भी लिखना है। हम एक एक लाइन पढ़े हैं, जब लेसन पढ़ा है हमने, एक एक लाइन पढ़ के मैंने बताया हुआ है। तो आप ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। चलिए, जेआरडीज लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट वॉज, क्या है पब्लिक स्टेटमेंट? वॉज एन अपील, यानी उनको अपील किया था, क्या करने को अपील किया था, किसको अपील किया था? हम भारतीयों को। टू इंडियंस, टू इंडियंस क्या करके अपील किया था? टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखिए। टू मेंटेन पीस, ओके, टू मेंटेन पीस। तो ये ही है हमारा आंसर, बहुत सिंपल आंसर है। देखिए, जेआरडीज लास्ट स्टेटमेंट, इतना तक लिख के ये जो वॉस है इधर लिखोगे वॉस, उसके बाद में एन अपील टू इंडियंस, किसके लिए वो स्टेटमेंट था बेटा? टू इंडियंस के लिए था। एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस, यानी शांति बनाए रखिए, ऐसे करके उन्होंने अपील किया था हमारे भारतीयों से करके। चलिए अगला जाए हम। जी, what different areas did JRD excel in, यानी कि किस किस में वो बहुत एक्सेल, यानी कि बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत एक्सेलेंट करना बोलते हैं ना, वैसे उसको ही एक्सेल बोलते हैं। तो किस किस में एक्सेल किया उन्होंने? ये वह बिसाइड्स बीइंग, अभी वो ही है जो अभी पढ़ा था ना हमने, पेप्स, उसी को ही हमने बताना है। जो क्या पेप्स करके पढ़ा था, क्या पढ़ा था पेप्स? बताइए, अभी कोई तो बताइए मुझे, पेप्स के लिए क्या होता है, बिना देखे हुए, बिना बुक को देखे हुए बताइए। फिलंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, मैं देखे बिना ही बता रही हूँ, हाँ सच्ची में। पोएट, फिर एस के लिए स्पोर्ट्समैनशिप, और दूसरा स्कल्पचर हो गया। तो ये ही वापस यहाँ पर लिखना है कि वे विमान चालक, एविएटर के अलावा इस किस में एक्सेल किया उन्होंने, ये पेप्स में एक्सेल किया, वापस वही लिखना है हमको। तो दो बार पढ़, इसीलिए मैंने आपको ये जुगाड़ बता दिया है। तो ये तो आंसर जरूर पढ़ना, क्योंकि दो बार पूछ रहे हैं, कभी इस सवाल में या कभी उस सवाल में। तो ये एरिया यानी किस किस क्षेत्र में वे बहुत बढ़िया थे, तो वही हमको यहाँ पर लिखना है। बिसाइड्स, यानी अलावा, बिसाइड्स बीइंग एन एक्सलेंट एविएटर, एक्सलेंट
एविएटर। क्या थे बेटा वो? ही वॉज। ही वॉज। अभी आप ही लिखिए, मैं नहीं लिखूंगी, जल्दी जल्दी लिखिए। देखूं, ये पेप्स वाला लिखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट लिखिए, एजुकेशनिस्ट लिखिए, पोएट लिखिए, स्पोर्ट्समैन लिखिए, स्कल्पचर लिखिए। अभी तो मुझे बहुत बढ़िया से याद आ गया, आपको भी याद आया होगा। कितने लोग को याद आ गया? यस मैम, तो यस मैम बताइए। चलिए। हाँ, फिलैंथ्रोपिस्ट कैसे हम लिखेंगे? फिल, PHIL, फिल। एन लिखेंगे, फिलैन हो गया। फिर थ्रॉपिस्ट, थ्रॉ लिखेंगे। फिर पिस्ट लिखेंगे, पिस्ट, PIST, पिस्ट। हो गया हमारी इतनी बड़ी स्पेलिंग चार भागों में। फिल एन थ्रॉपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट। हो गया एजुकेशनिस्ट, एजू एडू एडू। इसको एडुकेशनिस्ट भी पढ़ते हैं बेटा। अमेरिकन इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है, मगर एजुकेशनिस्ट भी बोलते हैं। एडू भी बोल सकते हैं, एजू भी बोलते हैं। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन, TION, शन, इस्ट, एजुकेशनिस्ट। ओके। स्पोर्ट्समैनशिप, अभी तो मुझे मालूम है मेरे बच्चों को अभी ये पेप्स बहुत अच्छी तरह याद आ गया। फिर पोएट, तो लिखने के टाइम में भी हम ऐसे ही लिखेंगे ना, तो और आसान हो जाएगा हमको। फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, फिर पोएट लिखेंगे, फिर एस के लिए स्पोर्ट्समैन लिखेंगे। ओके, स्पोर्ट्समैन लिखेंगे, फिर बाद में लास्ट में एस के लिए स्कल्पचर लिखेंगे। तो हमारा हो गया आंसर। हो गया ना? बहुत बढ़िया, यस मैम, यस मैम। एंड सबने बता दिया, कॉम्पोजिट विद्यालय, CS रामघाव, रामघाव, वाह, रामघाव, वाह। ऑल राइट, यस। तो लिख लिया है, हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम आज आपके बुक में जो वर्ड पावर दिया है उसका एक्टिविटी हम करने वाले हैं, जो कि मैच द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम A एंड द मीनिंग्स इन कॉलम B। आपके पेज नंबर 59 निकालिए बच्चों, ये लिखने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 निकालिए। वो मैच द फॉलोइंग हम करने वाले हैं, क्योंकि वो सारे यहाँ पर आज भी पढ़े थे ना हमने। फिलंथ्रोपिस्ट माने क्या, स्कल्पचर माने क्या, उसके बारे में डिटेयली मीनिंग दिया हुआ है, तो हमको उसका मैच करना है। चलिए, तो वो एक्टिविटी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। लिख लिया है तो यस मैम बता दीजिए। चलिए, मैं मेरा स्क्रीन बंद करके दूसरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। हो गया? सब स्पेलिंग बराबर है? JRD इज लास्ट, ओके ओके, हाँ बराबर है मेरे ख्याल से। ओके। कभी लिखने के टाइम में चूक हो गई तो आप लोग सही लिखिए। मेरे बच्चों को तो आता है ना, ये बुक आपके सामने है, टेक्स्ट बुक देख के लिखिए। चलिए, यस मैम बता दिया। चलिए, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। ऑल राइट, आंसर्स आप बताइए, ठीक है? राइट, लेट्स सी। मैच द फॉलोइंग, देखिए पेज नंबर 59 में है, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स के लेसन में से मैंने यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी किया है। चलिए देखिएगा। अभी सवाल आ रहा है, देखिए आपका। फोर फादर्स, फोर फादर्स माने क्या बेटा? यहाँ पे देखिए एक फैमिली ट्री दिख रहा है, देखिए। फैमिली ट्री तो यानी कि आप हो, आपके मम्मा पापा हैं, उनके मम्मा पापा हैं, उनके भी मम्मा पापा हैं, ऐसे होते हैं ना। तो पूर्वज जो बोलते हैं ना हम, उनको ही फोर फादर्स बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा है बेटा? फोर फादर्स का दूसरा नाम, सिनोनिम क्या है? एंसेस्टर्स। बहुत बढ़िया, हमारे आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में। एंसेस्टर्स, तो फोर फादर्स यानी कि क्या बेटा? हम ये ही चुनेंगे। ये तो स्कल्पचर यानी कि जो मूर्ति बनाता है। एविएशन, अवार्ड, एंसेस्टर्स, फिलंथ्रोपिस्ट। तो हम फोर फादर्स के लिए क्या चुनेंगे बेटा? तो जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए, साथ साथ आपके बुक में भी मैच कर लीजिए। हाँ, फोर फादर्स के लिए एंसेस्टर्स मैच कीजिए, चलिए। वेरी गुड। अभी देखिए, वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के भलाई के लिए, उनको लिए सपोर्ट करते हैं। मैंने बोला ना, परोपकारी। तो परोपकारी इंग्लिश में कौन है? जल्दी बोलिए हमारे बच्चे। अभी तो ये तो स्कल्पचर तो मूर्ति बनाता है, स्कल्पचर। एविएशन, जो एविएटर होते हैं, जो प्लेन्स और सब बनाते हैं। अवार्ड, अभी मैं क्यों आंसर्स बोल रही हूँ? चलिए चलिए, आप ही बताइए। सबका तो मीनिंग आपको आता है, क्योंकि लेसन में हम पढ़ चुके हैं। यस, वेरी गुड।
One who supports the activity for the welfare of others, philanthropist. Very good. हमारे आंसर्स आ रहे हैं। एंड्रॉयड, ब्लूरॉयड, कॉम्पोजिट विद्यालय, पूर्वज करके टाइप किया है। वेरी गुड, सुपर्ब। हाँ, अभी देखिए, प्राइस, प्राइस यानी कि क्या बेटा, स्कल्पचर है या एविएशन है या अवार्ड है? साथ साथ बुक में मार्क करते ही जाइएगा। हाँ, प्राइस यानी कि यस, अवार्ड होता है। वेरी गुड। तो कभी कभी सिनोनिम पूछा है, कभी कभी क्या हुआ है। वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया। एंड्रॉयड ब्लूराइट का स्कूल का नाम बताइएगा बेटा। साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यानी कि जो विज्ञान होता है, जो एयरक्राफ्ट बनाना है, उड़ाने का, क्या होता है वो? स्कल्पचर है या एविएशन है? यस, वेरी गुड। सवाल का जवाब आ गया है। किससे आ गया है हमारा? सी एस भाधा, वाह, भादवा से आ गया है। अवार्ड करके पिछले सवाल का आया है। अभी इसका सवाल का जवाब दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। जल्दी। हाँ, एंड्रॉयड ब्लूरॉयड ने बता दिया, एविएशन। वेरी गुड। सी एस कारदाना सेवापुरी वाराणसी है जो एंड्रॉयड ब्लूरॉयड है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो योर स्कूल्स नेम। सी एस आदमपुर ने भी बता दिया है एविएशन, और कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी बता दिया एविएशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एविएशन। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी लास्ट सवाल है तो यही है उसका आंसर। अ पर्सन हु मेक्स फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, वुडन एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए, स्टोन से बना रहा है हमारे जो है स्कल्पचर, मूर्तिकार जो बोलते हैं। या यस, वेरी गुड, बता दिया है हमारे आंसर्स। यस, आदमपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय, सबने बता दिया है। चलिए, अभी स्कल्पचर का स्पेलिंग बराबर कीजिए, कॉम्पोजिट विद्यालय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हो गया हमारा एक्टिविटी। तो अभी हम आंसर्स वापस और एक बार दिखा देते हैं आप। देखिए, आंसर्स चेक कीजिए सबने। हो गया आपका आंसर्स? हाँ, हो गया, देखिए, सबने हो गया। एंसेस्टर तो आपको चित्र के साथ द्वारा भी मैंने समझा दिया है। ओके, चेक कर लिया, हमारे बच्चों ने मैच कर लिया है। वेरी गुड। ओके, सो वी आर बैक ऑन द बोर्ड। यस मैम, यस मैम, सबने बता दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी हम एक चूज द करेक्ट आंसर भी कर लेंगे हम, क्योंकि समय है हमारे पास। 1 मिनट है, समय है। या चूज करें या खुद फोनिक्स सीखोगे कुछ? बताइए, फोनिक्स में कुछ सीखना है तो बताइए, फोनिक्स करके बताइए। थैंक यू मैम, बता दिया है। वेरी नाइस गेम, थैंक कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया। वेरी गुड, थैंक यू, आपने एंजॉय किया, बहुत बढ़िया। तो 1 मिनट है हमारे पास समय। तो मैं एक फोनिक्स में एक टिप देती हूँ। यस, ओ आई एंड ओ वाई, ये दोनों भी है ना बेटा, ऑय ऑय करके साउंड करता है। क्या करता है बेटा? ऑय ऑय करके साउंड करता है। अभी आपको जब लिखना है क, कॉइन करके लिखना है, तो आप क ऑइन ऐसे लिखोगे। क ऑइन, कॉइन ऐसे लिखोगे। जब आपको लिखना है बॉइल, ब ब ब ऑय, ऑयल, बॉयल। अभी ये क्या है और ये क्या है? दोनों भी ऑय साउंड ही करता है। मगर जब बीच में आता है ना बेटा, तब आप ये वाला ऑय इधर लिखोगे, ओ आई वाला लिखोगे। जब लास्ट में आता है ना, जैसे कि टॉय है, तो हम ऐसे थोड़े ही लिखते हैं, टॉय ऐसे लिखना गलत है ना बेटा। टॉय ऐसे लिखते हैं, बॉय ऐसे लिखते हैं। ऑयल लिखना हो तो मैं ऑय, आ फर्स्ट में ऑयल, ऑयल तो पहले आए या बीच में आए तो आपको ये वाला ऑय लिखना है। जब भी लास्ट में आपको ऑय का आवाज सुनाई दिया, तो आप ये वाला लिखोगे। क्या बेटा? लास्ट में आया तो आप ये वाला लिखोगे, बीच में आया तो ये वाला लिखोगे। आपको मैंने बोला हुआ है कि फोनिक्स का क्लास मैं प्राइमरी में लेती हूँ बेटा, 1 बजे बुधवार को लेती हूँ। आप लोग अटेंड कीजिए, आपको इंग्लिश में सारा पढ़ना लिखना का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप जरूर देखिएगा ये वाला। अभी देखिए, फॉइल लिखना है। अभी टाइप कीजिए, मैं देखूं फॉइल कैसे टाइप करोगे। फॉइल, फ, फ, ऑयल, फॉइल, हो गया ना?
ऐसा फॉइल। तो ऐसे जब भी ऑय साउंड आए ना बेटा, तो आप ऐसे बीच में आए या आगे आए, तो आप ये वाला अभी देखिए इतना बड़ा स्पेलिंग में मैं लिखूंगी, ऑइंटमेंट। ऑय न ट ऑइंटमेंट। ए ट ऑइंटमेंट। सब देखो आपके सामने स्वर डाल के ही लिखा है मैंने। ये दोनों साथ में मिलके एक स्वर बनाता है, ऑय nt ऑइंट मेंट ऑइंटमेंट। हो गया ना? तो ऐसे समझ के इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश में भी स्वर होते हैं। वेरी गुड, एंजॉय करके टाइप किया आदमपुर ने, वेरी गुड। अभी देखें, ए न ज ऑय। ऑय लास्ट में आया। अभी हम ऐसे थोड़े ही लिखते हैं, एंजॉय को ऐसे थोड़े ही लिखते हैं, ये गलत होगा। क्योंकि ऑय जब भी साउंड आया ना बेटा, तो आप में लास्ट में आए, तो इसके पीछे एक कहानी है। जो आई है ना, उसको बहुत शाई होता है, शर्म आती है उसको, क्योंकि वो बहुत पतला है। तो आई जाके वाई को बोलता है, बेटा आप तो बहुत मोटे हो, और आप हमेशा अक्षर में लास्ट ही आते हो, तो मेरे बदले आप चले जाना, जब भी मेरा साउंड आए ना, तो आप चले जाना करके बोलते हैं। तो ये एक कहानी है, मैं अगली क्लास में और बढ़िया से सुनाऊंगी कि आई और वाई के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मेरे को चैट बॉक्स में याद दिलाना कि मैम आई का स्टोरी बता दीजिए करके, तो मैं अगली क्लास में इसका कहानी मैं बताऊंगी आपको। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अभी समय हो गया है, अगली क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं जरूर आपके इसको ये कहानी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी तरह काम आया। आया कि नहीं? यस। थैंक यू मैम, बता दिया कॉम्पोजिट विद्यालय, यस। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, सी एस आदमपुर। थैंक यू, आपको भी थैंक यू, वेरी गुड। चलिए अगली कक्षा में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। गणेश सर, थैंक यू।